पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Basic issue is the dedication and determination. फ्री एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम करते हैं। She granted $30,000 to NIT कि हमको 25 नए कंप्यूटर लगाओ, 3 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ाना है ऑन देयर अकाउंट। तो आप समाज में एक जो कुरीति चल रही है डॉरी, उसको भी एक तरह से आप कर्ब कर रहे हैं। हमारे यहाँ शादी हैं 1200 हम कर चुके हैं। मास मैरिजेस जो आप करते हैं, मैरिज करते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम दी आइदर पेरेंट्स, गर्ल साइड बाय साइड, इट्स ऑल फ्री। 1986 की वो घटना जिसने आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया। यानी मेरे को इस काम में लगा दिया, मेरे बेटे को बिल्डर बना दिया, यानी ही चेंज माई होल लाइफ। मास मैरिजेस के अलावा मोतीलाल गुप्ता जी, आप एक फ्री एजुकेशन के लिए आप 2 स्कूल्स चला रहे हैं। फ्री एजुकेशन में मेरे यहाँ के 100% रिजल्ट है CBSE में 10th 12th बोर्ड। मेरा एम एक ही है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि आपने अपने घर को उठाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बी द चेंज में। बी द चेंज में हम आपको हर हफ्ते ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो समाज में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिनसे मिलवा रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे और पिछले 40 वर्षों से निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, मोहल्ला क्लिनिक टाइप हो, बहुत से ऐसे मुकाम हैं जो इन्होंने हासिल करे हैं। बहुत सारी लगभग 1200 मास मैरिजेस गरीब लड़कियों की करवा चुके हैं और लगभग 90 साल की आयु में आज भी पूरी एनर्जी से 7 डेज 24/7 समाज सेवा में लगे हुए हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे चेंज मेकर डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी से। बाबूजी, सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मुझे आपके लिए 2 हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें याद आ गई कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका हौसला देखकर हम रोज इंस्पिरेशन लेते हैं। देखिए, हौसला, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, किसी भी चीज़ को करने का मन बनाए और उसको लगन से करें, डेडिकेट करें तो होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी स्टेशन बना सकता हूँ। जी। ज़मीन भी ये ऑक्यूपेड 86 में किसी को बेच दी थी 6 भाई बहन मदर ने। आई रात को डिवाइड लाइट बाबा की बाई दी लैंड। नेक्स्ट डे आई टॉक टू माई मदर, कल उसको बेचिए, उसका बयान आने वाला है, तो हाउ यू कैन बैक आउट। मैंने कहा ठीक। 10 मिनट बैल का फ़ोन आ गया कि डेट ज़्यादा है, घर वाले कह रहे कंसिडर करो। मैं तो बोले वाला बिल्कुल ही बैक, मेरे से पूछे। मैं कहा ठीक है, जैसे मैं कल बेची उसमें मैं तैयार हूँ। आई बॉट इट। इट वॉज जंगल, नो रोड, नो लाइट, नो टेलीफोन। मैं यहाँ बाद में से लगाऊँ तोड़ जाए, स्पीकर लगाऊँ तो उतार ले जाए। बड़ा रहा कि काफ़ी बदमाश लोग तंग करते थे, लेकिन फाइनली आई फाउंड के बाबा के बारे में लोगों को बतलाऊँ। और हमने खाना, यानी फर्स्ट हमने फिक्स किया सेकंड संडे को भंजन भंडारे करेंगे और कई हज़ार आदमी प्लान लगे। तो मुझे कई करने लगे कि आप जो बाबा की डिवोटी ने क्यों खाना खिलाते हैं, तो बाबा ने उनका सेवा करना है। चलता रहा। फिर होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हमने खोली। व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो डॉक्टर लेड वाज बाय टाइटल। एज ए student of science, I was quite high in chemistry labs, testing, and doctor because I was professor of medicine to my colleagues.
So I had 18 dispensary homeopathic which I was running, and Almonson and other diseases that are inaugurated that. In 2004, I found that at the time of noon aarti, many children would come, stand outside in the sun. As soon as the sound is over, they will come to collect the prasad, go out, eat it, and come again. Change the dress, take off the shirt, exchange the shirt. 4 5 times they will take it. Initially, I was upset, okay, they are trying to steal. But later I realized it is their hunger they are doing so. जी I decided that I will start a school, provide them food and education, clothing, everything. People were laughing at me. You want to do everything free, how can you manage? Initially, 64 children took admission on 12th April 2004. Then, 42 remained, then the rest left. Initially, it was done on this rooms in the temple. I went to DO office. They said you need a separate building, so much of size of the room. This was veranda, separate toilet. Then we decided to set up a school building. And luckily, it was founded by Governor of Haryana, Mr. A.R. Kidwai. Then was the question of finance. Introduced Canara Bank to North India. So Canara Bank first gave me 3 lakhs rupees to start the room. Then Syndicate Bank, GM from Canara Bank went to Syndicate Bank, and for some time he was acting CMD. He sent for another room 2.5 lakh. German Embassy gave me 4 rooms, like that. I was expecting that I will make 1 2 rooms. I was able to make 1 floor by October 2005. 1.5 साल में, एक साल 10 महीने में 10 महीने में। और एक यहाँ पर एक्साइज में डिप्टी एक्साइज ऑफिसर थे. He went with me, took me to the suppliers of Rodi and dust. 80 trucks of dust and Rodi was unloaded at my place. So we were able to complete first ground floor totally, 6 classrooms, toilet, principal room, like that. Then Baba's Kripa, we were able to make 3 floors. I went to USA in 2009. Then I had applied to SAIL for grant of school building. They came and somebody told them that my son is making these flats. They are builders, they don't need money. It was, the application was Denied. No grant was done. Later on, in the same SAIL, one of our devotees, brother, came from Bhilai to this place, temporary posting for 2-3 months. My friend talked to him, then he said, ask him to come to me. I went there. He was ED, he went to GM with me. GM was son of Mr. Pranab Mukherjee. And SAIL granted me 15 lakhs rupees for 3 classrooms. धीरे धीरे आप के साथ लोग जुड़ते रहे और काफिला जुड़ता रहा। बढ़ते रहे। आपने मेंशन किया कि बाबा की कृपा रही। 1986 की वो घटना जिसने आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया। नहीं, परिवर्तन ला दिया नहीं, खाली यानी मेरे को इस काम में लगा दिया, मेरे बेटे को बिल्डर बना दिया जी, यानी ही चेंज माय होल लाइफ। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताएं। वो तो हो गया ना। अब 2009 में जब मैं अमेरिका गया जी, तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड के यहाँ हमारे शाम को चाय थी, मेरी वाइफ की, मेरी और मेरी वाइफ की। उनकी डॉटर इन लॉ ने सब बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था, मेरे को तो भूख थी नहीं। उन्होंने मेरा फोल्डर देखा, 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि अगर आप कहें तो मैं दिल्ली बस बुलवा दूँ, उनसे आपकी मीटिंग फिक्स कर दूँ, सोशल वर्कर। मैंने कहा बेटा करो। 2 दिन बाद का टाइम फिक्स हो गया, भी तो याद भी नहीं। 2 बजे उसका फ़ोन आया कि मैं बाहर खड़ी हूँ, आप आओ। मैं फिर जल्दी से गया,
रास्ते में उसने बात की कामिल ने शी इज डॉक्टर देन इन हॉस्पिटल, तो वही मीटिंग थी, तो कैंटीन में हमने मिलना था, तो जिसने जो पीना खाना है वो ले लो और आगे बढ़ जाओ। 14-15 संस्थानों को इंडिया में वो हेल्प करती हैं। 2010 में जब वो आई एंड हमारा देखा तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी एवरीथिंग, लेकिन कंप्यूटर लैब को देख के कहने पुराने कंप्यूटर करेक्ट, एंड व्हेन शी वेंट बैक शी ग्रांटेड $30,000 टू NIT कि हमको 25 नए कंप्यूटर लगाओ, 3 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ाना है ऑन देयर अकाउंट। तो डेट वॉज समथिंग वेरी बिग। 2012 में वन ऑफ द ट्रस्टी मेंशन टू मिस्टर अजय चोपड़ा कि ऐसे हम साइदाम फिदात में संस्था हेल्प करते हैं। कौन सी साइदाम? ही देन फोन ऑफ हिज मदर, ही इज सन ऑफ रिटायर्ड DSP ऑफ फरीदाबाद। तो उन्होंने बताया भी ऐसे बहुत बड़ा काम है, तो ही गेव $25,000। फिर आया देखा तो उन्होंने 50 कर दिए और 2012 से कंटिन्यूसली $50,000 दे रहे हैं हर साल। फिर 2013 में नीलम सवाल टॉक टू वन विनीता भंडारी, वो बिल्डिंग किड्स के नाम से प्राइमरी स्कूल चलाती है। शी ग्रांटेड $20,000, 30,000 होम दे देता है। तो इस साल 87 lakhs आई गॉट फ्रॉम देम एंड दे फील ऑब्लाइज्ड दैट आई एम टेकिंग देयर मनी। अभी जो हमारे यहाँ शादी हैं 1200 हम कर चुके हैं। मास मैरिजेस जो आप करते हैं? मैरिज करते हैं, 9 फरवरी को शादियाँ हैं जी। We don't charge anything from the either parents, girl side, boy side. It's all free, and we give them a lot of items. So somebody talked to a person in New Jersey. They are supposed to only 25 marriages, and instead of 25,000 per marriage, they have granted 10 lakhs rupees already. एक साल में आप लगभग कितनी मास मैरिजेस कराते हैं? 25 4 दफे और 1200 से ऊपर कर चुके हैं। 100 मैरिजेस करते हैं और हर साल 1200, अभी तक 1200 लड़की होगी। 1200 कर चुके हैं। 1200। जब कोविड भी आ गया था कई दफे नहीं भी हुई जी। या कई दफे कैंसिल भी 2-4 हो जाती। मैंने भी एक मास मैरिजेस का प्रोग्राम आपके यहाँ अटेंड किया है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे स्वयंवर सजा हो और इतना अच्छा अरेंजमेंट आप करते हैं। जो मास मैरिज मेरे यहाँ होती हैं, अगर कोई भी आके देखे तो लड़के लड़की वाले कभी दूसरे से बेटर कर ही नहीं सकते जी। और गवर्नर जैसे लोग हमारे यहाँ आते शादी में, गेस्ट चीफ मिनिस्टर में गवर्नर, मतलब खाने का उसका 9 से 11 बजे तक नाश्ता, 11 बजे बाद चाहे पूरा नाश्ता बचाओ, 12 बजे जयमाला, टाइम 10 मिनट आगे पीछे बस हर चीज़ प्लान्ड होता है। 4 बजे आप आएंगे तो ये नहीं पता ये शादी थी। संत मोतीलाल गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मास मैरिजेस का कॉन्सेप्ट क्या है और आपको ये आइडिया कैसे आया? नहीं देखिए, ऐसा है कि गरीब लोगों में लड़की की शादी की फिक्र हर एक को रहती है जी, और इसलिए वो पढ़ा भी नहीं पाते, तो पैसे इकट्ठा करके शादी करनी है जी। तो मैंने ये देखा कि इस काम को लें, कम से कम 100 घर जो हैं इस बात से बचेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड इनिशियली I had some problem in getting funds, but when people saw that we are doing it very right way, so they supported us. अभी अप्रैल की शादी रोटरी क्लब ऑफ साउथ सेंट्रल थ्रू बहीरवाल जी परमानेंटली स्पॉन्सर करते हैं। मतलब इट इज सच ए ग्रैंड प्रोग्राम दैट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू डू। तो उसमें लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से कोई भी खर्चा नहीं होता ना, हम वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो आप समाज में एक जो कुरीति चल रही है डॉरी, उसको भी एक तरह से आप कर्ब कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनवाकर 200, 300, 400 एकड़ का एक फार्म बनवाइए जी। एंड इस सजेशन पर अमित शाह को उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है। यानी ये नहीं कि कोई मेरा उसमें वो है, मैं तो क्योंकि अमूल आज कितना बड़ा काम हो रहा है,
तो इसी तरीके से अगर हम सब्जी बोए हैं, तिल भी बोए, अनाज भी बोए, फल भी बोए, डेयरी भी चलाएं, तो ऑटोमेटिकली बैंक भी गारंटी लोन देगा, गवर्नमेंट भी साइंटिस्ट भेज देगी, अच्छी क्रॉप होंगी। आप सुखाने के लिए जगह कवर करके बना लीजिए, सफाई करने के लिए पैक करने के लिए बना लीजिए। जी। तो एग्रीकल्चर कुड बी ए बेटर इंडस्ट्री देन इवन इंडस्ट्री। तो दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। लेट अस सी हाउ डज इट मूव। मास मैरिजेस के अलावा मोतीलाल गुप्ता जी, आप एक फ्री एजुकेशन के लिए आप 2 स्कूल्स चला रहे हैं। फ्री एजुकेशन में मेरे यहाँ के 100% रिजल्ट है CBSE में 10th 12th बोथ। जी। और मेरा एम एक ही है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि आपने अपने घर को उठाना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो घर नहीं उठ पाएगा। जी। आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो चपड़ा से गाड़ लग जाएंगे, 10 हज़ार नहीं 15 हज़ार मिल जाएंगे, 20 हज़ार मिल जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू अर्न लैक्स, अपलिफ्ट योर फैमिली। जी। तो 3 बच्चे मेरे पढ़ते थे, ऑर्फन हो गए। जी। पहले फादर की डेथ हुई बीमारी से, मदर सुसाइड कर लिया। जब मुझे पता लगा तो फिर ये भी पता लगा कि चाची मेरा टीचर है। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि तू पाल, जो खर्चा मैं दूंगा। आज मेरा लड़का इंडियन आर्मी में, क्या बात है। लड़की लॉ कर रही है, छोटा भाई IT में। आज JEE एडवांस में मेरे यहाँ से एक 62 का लड़का पास हुआ, उसको बनारस में टेक्सटाइल में जगह मिल रही थी। ही वांटेड टू टेक कंप्यूटर। मैंने उसको अहमदाबाद में IIT रैम में एडमिट कराया। 3.5 लाख रुपये साल में उस पर खर्च कर रहा हूँ। मेरा ड्राइवर है, इसकी लड़की को मैंने बैचलर फिजियोथेरेपी कराया, बैचलर। तो मतलब हम वी आर सपोर्टिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन। अभी हमने 30 कंप्यूटर लास्ट ईयर दिए थे, 25 साल दिए बच्चों को, ताकि दे कैन टेक अप सम वर्क एंड प्रैक्टिस आल्सो एट देयर हाउस। जी। बाबूजी, आप फ्री एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को पकड़ लेते हैं, उसके साथ उनकी एजुकेशन भी करते हैं, बाद में उनका करियर सेट भी करते हैं और गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं। आप एक पूरा, और साथ में जो आपकी डिस्पेंसरीज हैं उसमें आप लगभग 1200-1500 लोगों का दिन में फ्री OPD भी होता है। नहीं, अभी मैंने कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया है। जी। आई एम लकी दैट द डॉक्टर इज गिविंग मी ओनली सर्विस। 60 लाख रुपीज आई स्पेंड ऑन द मशीनरीज। एक मशीन है ECP विच क्योर्स हार्ट विदाउट ऑपरेशन। 30 दिन उसके अंदर 1-1 घंटा बैठना है और 500 रुपये पर डे ओनली, यानी 15,000 में योर हार्ट इज क्योर्ड। जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और मुझे शायद की सेकंड मशीन लगानी पड़ जाए, इतनी डिमांड है। और अपने साईं धाम में ही लगाइए। साईं धाम में जी। इको का है 750 रुपये, ECC 20 रुपीज़, TMT 750 रुपये। तो मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट उसमें ये नहीं कमाना है, जो खर्चा है वही निकल जाए, कोई बात नहीं। जी। बाई पॉइंट इज दैट कोविड की वजह से और सिगरेट बीड़ी शराब की चक्कर में जो हार्ट की ज़्यादा हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा भी इसको कराया जाए। जैसे आपने, मैं आपसे फिर से एक बात पूछूंगा, 1986 में जब आप साईं मंदिर दिल्ली से गुज़र रहे थे तो आपका जीवन उस दिन परिवर्तन हुआ। वो क्या घटना थी और आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा था कि मैं अपनी वाइफ, मैं CP जा रहा था जी। वाइफ कह लगी मेरे को आप लोधी रोड में उतार देना, वापसी में ले लेना। लोधी रोड साईं मंदिर। जी। जब मैंने उनको उतारा तो मेरा मन किया मैं भी चला जाऊँ। मैं अंदर गया तो सब कुछ भूल गया बाबा में। एंड फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड टू क्लोज माय बिजनेस एंड टुक अप टू दिस। जी। अक्टूबर 86 में जब मैं ज़मीन ली तो पहले इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का प्रोग्राम था। फिर ये डिसीजन फिर डिवाइन लाइट हुई कि मंदिर बनाओ कोई पार्ट ऑफ लैंड में। निशानदेही हो गई, बुनियाद खुदने लगी, तो एक आदमी के लिए तो बहुत छोटी जगह है। मैं कभी निशान लगा कितनी बड़ी चाहिए, उन्हें 3 एकड़ में करीब लगा, मैं ठीक बनते गए। अब क्वेश्चन बात कि इतना बड़ा मंदिर बनाना है तो आई हैड ए लैंड इन शेरपुर विच आई सोल्ड इन 95 और 60 lakhs में बड़ा मंदिर बनाया निकाल के। मतलब
मेरा कोई इंटरेस्ट ये नहीं कि कुछ उससे मेरे को पर्पज होना, आई वांटेड टू सर्व पीपल एंड जी मंदिर का भी जो मेरा पर्पज है वो ये नहीं है कि लोग बेतहाशा से पूजा में लगे, बट इट शुड क्रिएट गुड एटमॉस्फेयर फॉर देम एंड दे शुड हैव ए फीलिंग कि अच्छा काम हो रहा है। तो आप हर समय हमेशा नर में नारायण देखते हैं और हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जज्बा, ये स्पिरिट, ये कहाँ से आती है? नहीं देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एम ही एक है, और आई एम नॉट सीकिंग मोक्ष ऑल्सो। आई वांट बाबा टू गिव मी एज मेनी बर्थ एज ही कैन गिव मी टू सर्व जी, सर्व द मैनकाइंड। और जब तक हम गरीब को कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को कैपेबल बनाएंगे, कैपेबल नहीं बनाएंगे, जी, तो कैसे राइज होगा? तो मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप फ्री खाना खिला दें और 2 कपड़े दे दें, उससे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता। बदलाव उससे आता है कि आप उनको कैपेबल बना दें, जो कि आप कर रहे हैं। और मैं इसी के लिए आपका बहुत साधुवाद करता हूं और बहुत दिल से आपको एडमायर करता हूं, ये आप जानते हैं। अभी 12 से 2 मैंने फ्री भंडारा कर दिया है शुरू, रोज़ डेली मंदिर गेट पे, और 250 ग्राम देसी घी मिलाकर सामग्री दुनी माई जो हम शिरडी से अग्नि ला के की है 89 में, तो एक पुजारी बैठाया कि जो भी आए साहौती लो, जी, और 9 बजे से 9 बजे तक प्रसाद बढ़ता है। और अभी सर्दियाँ थी जैसे ज़्यादा, तो सुबह सब आ रहे तो भाई आलू के पराठे रुकड़े के साथ खिलाओ। बहुत बढ़िया। एक आपने स्कूल खोला है बुंदेलखंड में, जी। यूपी में, उसका आइडिया कैसे आया? नहीं, ऐसा था कि आई वांटेड टू ओपन मोर स्कूल्स। जी, तो हम राजस्थान के जो बात कर रहे थे कि बदनी नहीं, तो मेरी छोटी लड़की के मम्मी ससुर, ही बिलोंग टू दैट प्लेस, तो ही वॉज MP ऑफ दैट प्लेस एंड ही लिव्स इन इलाहाबाद, बट ही इज बोर्न दैट प्लेस। तो मेरे से कल एक दिन आओ मेरे साथ चलो, हम गए, तो उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दे दी हमको, कल यहाँ बनाओ। तो वो 11 फुट का रास्ता था, कच्चा, काली मिट्टी थी, बारिश आए तो पैर धंसता था। तो आई बॉट लैंड नियर बाई, जो रास्ते की साइड में थी। एक तो एक खेत की मिली तो उसने मंदिर बना दिया, एक तो तीनों खेत की मिल गई तो उसका रास्ता चौड़ा करके 10-20 फुट की हमने RCC रोड बना दी और 5 फुट के पेड़ लगा दिए, जी, और जो बाकी ज़मीन में अनार का बाग लगा दिया। वहाँ मैंने बुल भेजे हैं गाय की नस्ल चेंज करने के लिए, यहाँ से भीलवाड़ा से 2 बुल भेजे। तो वो क्या था कि वहाँ जो गाय हैं वो 1-2 किलो दूध देती हैं, और जो इनके बच्चे होंगे और जो बड़े होंगे वो 8-10 किलो दूध देंगे। जब 8-10 किलो दूध की गाय हो जाएगी तो हर एक आदमी गाय को पूजा करेगा, बनाएगा। जी, आज 1-2 किलो देती हैं, जो दूध दिया रखी थी तो छोड़ दिया। छोड़ देते हैं। वहाँ पर बुंदेलखंड के स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वहाँ सब 500 बच्चे हैं, और यहाँ के स्कूल में? 1500 और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, टोटल। कोई फीस नहीं है? वहाँ पे वोकेशनल भी है, जी, और बहुत हर संडे एक क्लास को पिकनिक पे भेजता हूँ जी, वहाँ पर। यहाँ पर स्टूडेंट को भेजते हैं अपनी कॉस्ट पे, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। मैंने 2021 में आपके यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन अटेंड करा और मुझे इतना अचंभा हुआ कि ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने बताया कि ये एक ड्राइवर की बिटिया है, एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, और उनका एक्सप्रेशन और उनका जो फ्लुएंसी थी इंग्लिश में, वो पब्लिक स्कूल के बच्चों से कोई कम नहीं थी। पाटिल जी, आपको ताज्जुब होगा, 26 जनवरी को जो अभी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जी, SDM has selected our school to be the top school to give the program there। बहुत बढ़िया। और उसने पूछा भाई आप इस सब्जेक्ट क्यों दे रहे हैं, तो उसने बताया कि हम चाहते हैं कि लड़कियों को कुछ इम्प्रूवमेंट समझे। जो आप ये चैरिटेबल क्लिनिक्स चलाते हैं, उसका कितने क्लिनिक्स हैं अभी? नहीं, ऐसा है कि मेरे 18 क्लिनिक्स थे, बट आई फाउंड दैट आई वाज नॉट एबल टू मैनेज देम सो वेल, तो नाउ आई एम रनिंग 4 क्लिनिक्स। 4 क्लिनिक्स कहाँ कहाँ हैं? एक मंडी मंदिर में है, एक डूंगरपुर गांव में है, दिल्ली NCR में ही हैं चारों? नहीं, हाँ दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR में ही है। वैसे जयपुर में भी मेरी दवाई जाती हैं जी, होती हैं, निस्वारा में भी जाती हैं।
मोतीलाल जी, आप, भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, ऐसे हम कामना करते हैं। आप आज की उम्र में बहुत दिल से काम कर रहे हैं, जो कि शायद ही हमारी देश में तो कोई मैंने ऐसा देखा नहीं जो इस एज में सब उम्मीद छोड़ देते हैं, और आप हर समय उम्मीद की बात करते हैं और मांगने में भी शर्म नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मैं मांग किसी पर्पस से रहा हूँ। इसी बगैर मांगे तो काम ही नहीं चलता। आई एम इंडस्ट्रियल बगैर। जी। मैं तो हर एक को कहता हूँ, मैं भाई जो सेवा कर सकते हो करो। और आज बाबा की कृपा है कि देयर इज नो बिल आउटस्टैंडिंग। और मार्च 2025 तक की जो सैलरी अप्रैल मार्च तक की जो अप्रैल में देते हैं, मार्च एंड में देंगे, उस तक की एफडीआर बनी हुई है। जी। अगर ये जो संस्था है आप चला रहे हैं, साईं धाम मंदिर और साईं एजुकेशन सोसाइटी, आपने कुछ ऐसा सिस्टम के लिए प्लान कर रहे हैं कि ये ट्री और ग्रो करे और आपके बाद भी ऐसा ही चलता रहे? मेरे यहाँ नंबर 1 तो जो बीनू शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल हमारी, जी। तो शी इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो एंड शी लुक्स आफ्टर एवरीथिंग देयर, नंबर 1। नंबर 2, ईडी ओएनजीसी रिटायर्ड बॉम्बे से, वो यहाँ आए हुए हैं ऑनरेरी। डीजीएम इंडियन ऑयल मार्केटिंग के रिटायर्ड मेरे ऑनरेरी। एजीएम रिटायर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के मेरे ऑनरेरी। तो थिंग्स विल मूव। दूसरा, मेरे बेटे का एक स्कूल है, डे बोर्डिंग प्री स्कूल, तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप दैट एंड इफ वी रन इट, आई होप दैट 100-200 parents will be there. If I call them for a meeting, so I will be able to get good people to run the show, meet me to see the place what I'm doing, and they will be able to subscribe. And अभी भी मेरा जो कोशिश है कि I want more money from the people who come to the temple rather than I go out and collect. जी। मोतीलाल जी, हमें ये बताइए कि जो ये सेवा का भाव है, ये जज्बा है, ये अगर हम जो आपका एपिसोड सुन रहे हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे। आप आज तक लाखों परिवारों की लाखों ज़िंदगी बदल चुके हैं। अगर किसी ने ऐसा काम करना हो, कोई ऐसा भाव हो, तो वो कैसे आगे बढ़े? देखिए, ऐसा है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इसकी कॉपी लोग करें जी, और आए देखें। मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम पीपल टू गिव देम until somebody, number one, land is there. Maybe a small village, maybe a big village, I'm not talking about that, but land should be there. And then the man should have a determination to do some work, good thing. It's possible. जैसे आज जमींदार के बच्चे हैं, आधे एकड़ जमीन है, हम क्या करेंगे, वो नौकरी ढूंढते हैं। अरे वैसे डेयरी फार्म करो, 10-20 भैंस रखो, साथ में चेरी और मसम्बो उनको चलाओ, तो 2-3 आदमियों को नौकरी तो मिल जाता हूँ ढूंढने की। तो थिंक, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव टू रीड, दैट्स ऑल। एक जीने की अदा, एक जीने की कला, वो आपसे सीख सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 टिप्स हमारे जैसे बच्चों को जो अभी भटके हुए हैं, जो आपकी राह को देखते हैं लेकिन आपकी राह पे चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे? नहीं, मैं तो कहा ना आपको कि कोई भी आदमी मन में ठान ले कि मुझे सेवा करनी है, और उसके पास ऐसे मतलब साधन बाबा बनाएंगे को होता है। वंस यू डिसाइड टू सर्व, देयर इज नो लिमिट टू डू इट। लेकिन आज क्या है कि 100 में से 90% एनजीओ बदनाम हो रहे हैं। जी, दैट इज बैड। यानी हमको काम करना है और सेवा करनी है। देयर इज लॉट ऑफ, लेकिन जब चलने लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में चलते हैं तो इतना फेम, इतना पैसा भी आ जाता है, तो कई बार मन करप्ट हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है। लेकिन कैसे हम ऐसे ही बने रहें जैसे आप हैं? नहीं, मन करप्ट इसलिए नहीं होता, मन करप्ट तो शुरू से होता है। जी, यानी जो एनजीओ खराब हैं उनका मन शुरू से खराब है। दे वांट टू अर्न मनी थ्रू एनजीओ, वो पर्पस ही वही है। पर्पज है। अभी जैसे फॉरेन का, आपको हम इतनी ग्रांट दिला देंगे, क्या देंगे? मैं कहा भैया हम तो फॉरेन की ग्रांट को, यानी आई एम गेटिंग मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्री,
if I indulge in such grants. My FCRA could be cancelled. तो जो बेसिक इशू इज द डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, अगर ये है तो सब काम हो जाएगा। जब ऐसे काम करने लगते हैं तो एक अहम का भाव, एक ईगो का भाव भी आ जाता है। मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं, मित्र देखे हैं, समाज सेवा में जुड़े, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन एक स्टेज पर जाकर ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं कर रहा हूँ, कि मेरी वजह से हो रहा है। ऐसे भाव भी आ जाते हैं। नहीं, ऐसे भाव जो है वो उसका कोई अच्छी बात नहीं है। भाव तो सेवा में जो है वो सेवा में समर्पित होना चाहिए जी। यानी मैं डेली आता हूँ तो अपने प्रिंसिपल स्टाफ को कोई ना कोई नई बात बताता, तो ऐसा करो। पेपर लेता हूँ तो डिज़ाइन बताता, तो ये इसमें ये चेंज करके बना के दिखलाओ। तो मतलब जब आप उस तरफ चलेंगे, उस तरफ देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा। और हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है जी, मोटिवेट करना है। यानी हम कोई अच्छा आदमी नहीं है, हर एक आदमी डिफरेंट नेचर होगी, लेकिन मोटिवेट से हमको उसको बेटर बना सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मिले संत मोतीलाल गुप्ता जी से, जिन्होंने चेंज मेकर तो बने ही और लाखों चेंज मेकर्स बना रहे हैं अपनी फ्री एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और बहुत से बच्चों की ज़िंदगी आज तक बदल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज का एपिसोड आप लोग देखें तो आप में से भी कोई एक ऐसा मोटिवेट हो जो इनकी राह पर चले। अगर हम में से 50-100 लोग भी मोतीलाल गुप्ता जी का 1% भी अगर अपना लेंगे अपने जीवन में, तो हम शायद बहुत ही बड़ा काम कर जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, मोतीलाल गुप्ता जी की बात सुनने में मज़ा आया हो, तो इस एपिसोड को आगे अपने मित्रों में, अपने परिवार में फॉरवर्ड ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।